वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चों, ये नया वीडियो है आप लोगों का नरेशन को लेते हुए। एक्सरसाइज नंबर 75 तक तो आप लोगों ने बना भी लिया, मैंने उसका टेस्ट भी ले लिया। हालांकि कुछ एक आध दो टेस्ट और बचा है आप लोगों का, लेकिन अभी नहीं लेंगे। ये एक्सेप्शन का बनाने के बाद और इसके बाद का एक और एक्सरसाइज बनाने के बाद फिर दोबारा टेस्ट लेंगे हम, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ। तो फ़िलहाल ये वीडियो जो है वो एक्सेप्शन को लेते हुए छोटा सा है और काफ़ी आसान है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अभी तक जो पढ़ाया गया वो सब समझ में आया होगा। यदि कोई बच्चा है जिसको कुछ बातें समझ में नहीं आई है तो वे लोग कृपया करके ग्रुप में मुझे बताएं कि किनको क्या समझ में नहीं आया है। और दूसरी बात ये कि जो पहले के वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को आप लोग जहाँ जहाँ समझ में नहीं आया है वहाँ वहाँ उन वीडियोज़ को आप प्ले करें। जैसे चेंज ऑफ टेंस का है तो चेंज ऑफ टेंस वाला वीडियो को आप प्ले करें, चेंज ऑफ पर्सन का है तो चेंज ऑफ पर्सन वाला वीडियो आप प्ले करें। कुछ मिस्टेक्स को लेकर के मैंने कुछ वीडियो जो बनाया था उसको प्ले करें और फिर उसको बार बार सुन करके उसको अपनी गलतियों को सुधारें। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गलतियों को सुधार ली है। कुछ अगर एक आध दो होंगे ऐसे जिनको अभी तक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई होंगी, तो कृपया करके आप लोग वीडियोज़ को बार बार रिप्ले करें और वहाँ से सीखें। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन वाला वीडियो है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि हम ऐसे जगहों पर, अभी चूँकि चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे थे, तो चेंज ऑफ टेंस में किसी खास तरह के वाक्यों में हम किसी प्रकार का कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं करते हैं। बाहर में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस रहता है, उसके बावजूद हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो कब ऐसा करते हैं? तो ऐसा तब करते हैं जब जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे गए जो बातें हैं, स्टेटमेंट है, वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मतलब सच्चाई होती है, चिरंतन सत्य होता है, जो हमेशा सच है, तो उन चीज़ों में हम कोई भी चेंज ऑफ टेंस नहीं करते। कैसे? तो देखो एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल में है यहाँ पर ही सेड कॉमा डबल कोट्स द अर्थ इज़ राउंड। अर्थ इज़ राउंड, ये बात तो सबको पता है, और अर्थ राउंड है भी, ये सत्य बात है। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ये देखो ये सेड है ना, ये V2 है, मतलब इसके यहाँ होने के वजह से हमारा यहाँ का जो टेंस था है उसको बदलना चाहिए। तो इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं, तो इसको हमको वाज में बदलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा काम यहाँ पर हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट जो है अर्थ इज़ राउंड, जो स्टेटमेंट है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज ऑफ टेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इज़ का इज़ ही रह जाएगा। इसलिए इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या होगा? ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, मतलब सेम स्टेटमेंट ऊपर से नीचे कॉपी हो गया, राइट। सेकंड देखो, माई फादर सेड टू मी। यहाँ पे फिर से सेड है, V2 है, मतलब फिर से अंदर वाले का टेंस को चेंज करना चाहिए, लेकिन चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है? ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है और यही हमेशा सबसे अच्छी नीति रहेगी। क्लियर? तो इसलिए जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच किए हैं तो यहाँ पर टोल्ड किए हैं, जैसा कि यहाँ पे पता है सेड के बाद ये टू लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर टोल्ड मी करेंगे और इसके बाद जो है डैट लगाने के बाद सेम चीज़ कॉपी कर दिए हैं। क्यों किए? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, यूटी का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। नेक्स्ट है ही सेड वर्क इज़ वर्शिप। कर्म ही पूजा है, काम ही आपकी पूजा है, काम ही सब कुछ है। अभी देखो घर बैठे बैठे भी हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। आज देखो देश इतने विकट स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवा के लोग हैं, सिपाही हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सभी अपने अपने कामों में लगे हैं बिना किसी चीज़ का परवाह किए। दैट इज़ वाई इट इज सेड वर्क इज़ वर्शिप।
ठीक है। तो ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप। क्यों? क्योंकि ये चिरंतन सत्य था, अंदर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करने का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है द टीचर सेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये तो सभी जानते हैं, ये भी एक सत्य बात है कि सूरज जो है पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। सो हियर ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज ऑफ टेंस इन दिस सेंटेंस, एंड द सेम sentences will be repeated over here, written in the same way. That reported speech will be written in the same way, that the sun rises in the east and sets in the west. क्यों? क्योंकि यहाँ V2 भी था, यहाँ पे भी, इसको तो जो करना था कर ही दिए। और चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसको हम कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पर चेंज कैसे करते हैं? वर्ब में चेंज करते हैं तभी चेंज ऑफ टेंस होता है। तो देखो राइजेस था तो यहाँ पे भी राइजेस हो गया हुआ है, सेट्स था V5 था, यहाँ पर भी V5 किए हुए हैं। इसी से पहचानते हैं। वर्ब पहले भी समझा चुके हैं, चेंज ऑफ टेंस करने का मतलब वर्ब को हम चेंज करते हैं। V1 से लेके V5 तक के जो रूप है इसी को जो परिवर्तित करते हैं, इसी परिवर्तन को हम चेंज ऑफ टेंस बोलते हैं। क्लियर? 5th नंबर एग्जाम्पल में भी देख लो, ही रिमार्क्ड अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, है ना। जो ये बड़ा एक तरह का प्रोवर्ब है, अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद, मतलब एक ऐसा कारपेंटर, एक ऐसा लकड़हारा जिसके पास अपनी कोई स्किल्स नहीं है, तो हमेशा अपनी शिकायत जो है अपने टूल से ही करेगा। भले ही उसको लाख अच्छा टूल्स दे दो हाथ में, लेकिन वो कभी उससे अच्छा सामान नहीं बना पाएगा। क्यों? कमी किसकी है? टूल्स की या कारपेंटर की? कारपेंटर की। इसलिए हमेशा वो अपने टूल से ही झगड़ा करेगा, टूल्स को ही दोष देगा कि भैया ये टूल्स मेरा ख़राब है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन एक्चुअली सच्चाई क्या होती है? सच्चाई होती है कि कारपेंटर के पास ही स्किल्स नहीं है। वही बात है कि आप लोग स्किल्स को अपनाइए, स्किल्स पे ध्यान दीजिए, स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। टूल्स भले ही कोई भी उपलब्ध हो आपके पास, कमी भी हो टूल्स की, फिर भी अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आप किसी भी सिचुएशन में रह के अपने कामों को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोवर्ब कहा गया कि बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। ठीक है, तो इसी का आप देख रहे हो, चूँकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ था इसलिए रिमार्क रह गया, दैट लगा दिए और बाकी सेम सेंटेंस को यहाँ कॉपी कर दिए हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट है 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4। तो 2 and 2 is 4 होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी कोई जानते हैं। तो ही सेड दैट 2 and 2 is 4, कॉपी कर दिए यहाँ पर। भले ही ये V2 था, यहाँ अगर ये इज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस ही रहने दिए। क्यों? क्योंकि 2 and 2 is 4, ये सच बात है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो एक्सेप्शन का वीडियो है, एक्सेप्शन का जो पार्ट है आपकी किताब में लिखा, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, इसको हम आज समझाने का प्रयास कर दिए इस वीडियो से। इसको आप लोग सुनें, देखें, समझें, फिर एक्सरसाइज नंबर 76 को बनाएं। एक्सरसाइज नंबर 76 में सब कुछ मिक्स किया हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है कि चेंज ऑफ टेंस का भी यूज़ करना पड़ेगा, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ भी होंगे उसमें, और कहीं चेंज ऑफ टेंस नहीं भी करना पड़ेगा। सारा मिक्स करके दिया है। तो एक्सरसाइज नंबर 76 को आप पूरा करके हमको बना करके आप हमको भेजेंगे। कुछ अगर परेशानी होगी तो आप हमको बताएंगे। बारी बारी से बनाना, पहले बार में 14 बनाना, फिर नेक्स्ट बार में 14 बनाना। पहले 14 बना के सबमिट करो, फिर नेक्स्ट 14 बनाना। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें आप लोग अभी अपना, सभी कोई अच्छे से रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें, और जैसा बताया जा रहा है सावधानी बरतने को, सावधानी बरते, आप भी बरते और अपने घर में सभी परिवार वालों को भी बोले। ओके, थैंक यू वेरी मच।